क्लास 10th बलूचिस्तान बोर्ड, चैप्टर नेम बेसिक स्टैटिस्टिक्स, और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 6 को हम सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द मीन, मीडियन एंड मॉड ऑफ द मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स आउट ऑफ 50। और मार्क्स जो हैं वो हैं 45, 32, 36, 48, 45, 24, 28, 35, 46 एंड 40। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मतलब इसमें इस डाटा में ये बताया गया है कि जो बच्चों के मार्क्स हैं मैथ्स के टेस्ट में आउट ऑफ 50, वो ये हैं, ये 10 बच्चे हैं। इनके हमने एवरेजेस फाइंड करनी है, यानी मीन भी फाइंड करना है, मीडियन भी फाइंड करना है और मॉड भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले अगर हम मीन की बात करते हैं, जिसको हम अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं, और इसका सिंबल है एक्स बार। और अगर हम इसके फार्मूला को देखें तो इसका जो फार्मूला है वो है एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन, यानी सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो दिस इम्प्लाइज एक्स बार किसके इक्वल हो जाएगा, समीशन एक्स। आप इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड करोगे, यानी 45, 32, 36, 48, ठीक है, 45, फिर 24, फिर 28 है इसमें, और 35 है, 46 है, और लास्ट में 40 है। और इन तमाम का जो सम आएगा उसको आपने डिवाइड करना है 10 से। तो इनका सम चेक कर लेते हैं कि कितना आता है। अगर हम इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड करें तो ये 379 आता है। इसको चेक कर लेते हैं कि ये 379 बनता है या नहीं बनता। चलिए कैलकुलेटर पे ऐड करते हैं इन्हें। जी, ये एग्जैक्टली 379 आता है और ओवर 10 है। तो जब हम इसको 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 37.9। तो ये एवरेज आ गई है, ठीक है। अब इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है, यानी इसी क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है मीडियन फाइंड करें, अब उसकी वर्किंग आपसे शेयर करता हूँ। तो मीडियन कहते हैं मिडल मोस्ट वैल्यू को, यानी इससे 50% डाटा जो है वो बिफोर होता है या स्मॉल होता है, और 50% डाटा इससे आफ्टर होता है, यानी इससे बड़ा होता है, एक अरेंज्ड फॉर्म में, ठीक है। तो सबसे पहले हम डाटा को अरेंज्ड फॉर्म में लिखेंगे। हम लिखेंगे डाटा इन अरेंज्ड फॉर्म। अरेंज्ड में आप चाहें तो इसे असेंडिंग में लिख दें, असेंडिंग ऑर्डर में, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो सबसे जो छोटी वैल्यू है वो सबसे पहले आएगी, यानी 24 सबसे पहले आएगा, फिर 28 आएगा, ठीक है। अब 28 से जो बिगर वैल्यू है वो 32 है, फिर 36 आएगा, या बल्कि 35 आएगा, फिर 36 आएगा, ठीक है। और 36 के बाद 40 नज़र आ रहा है हमें, 40 आ जाएगा, और 45 आ जाएगा, फिर 46 आ जाएगा, और लास्ट में 48 आ जाएगा। काउंट कर लेते हैं ये कितनी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक मिसिंग है, वन वैल्यू हमने इसमें नहीं लिखी। उसे हम रीचेक कर लेते हैं कि कौन सी वैल्यू हमने इसमें नहीं लिखी। अच्छा, 45 दो दफ़ा है, तो यहाँ पे 46 जहाँ मैंने लिखा है यहाँ 45 आएगा, फिर 46 आएगा, और देन 48 आएगा, ठीक है। अब मीडियन देख सकते हैं हम कि मिडल मोस्ट वैल्यू होती है। तो इसका जो फार्मूला है मीडियन के लिए, हम यूं करते हैं कि चूंकि अगर इवन नंबर हो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन हो, तो हम एवरेज लेते हैं। किसकी एवरेज लेते हैं, एन बाय टूथ टर्म की या आइटम की, और प्लस एन प्लस 2 बाई टूथ आइटम की, ठीक है। मतलब इस नंबर पे जो ऑब्जर्वेशंस दो आएंगी उन दोनों की एवरेज जो वैल्यू होगी वही हमारी मीडियन वैल्यू होगी। तो जैसे हम देख रहे हैं कि एन जो है वो 10 है, तो 10 का हाफ बनता है, इसमें हम पुट कर रहे हैं एन इक्वल टू 10। तो 10 का हाफ करेंगे फिफ्थ वैल्यू, फिफ्थ आइटम, और एन प्लस टू यानी 10 प्लस टू 12, 12 का हाफ 6, तो सिक्स आइटम। अब फिफ्थ और सिक्स नंबर पे जो आइटम्स लिखे हुए हैं उन्हें हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखें 1 2 3 4 फिफ्थ नंबर पे एक तो ये 36 लिखा हुआ है, और सिक्स नंबर पे 40 लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 36 और 40 को ऐड करेंगे, ये 76 आता है। इसका हाफ कर देंगे, 76 का हाफ करते हैं तो 38 जो है वो हमारा आंसर आता है। तो मीडियन वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, वो होगी 38। अब मॉड फाइंड कर लेते हैं।
जी, मॉड मॉड जो है हम कहते हैं मोस्ट रिपीटेड वैल्यू ऑफ द डाटा सेट, ठीक है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली रिपीटेड वैल्यू ऑफ द डाटा सेट। तो इस डाटा में वो वैल्यू जो कि हम बार बार देख रहे हैं रिपीट हो रही है, वो कौन सी है? वो है 45। हमने देखा था कि 45 जो है वो 2 दफ़ा रिपीट हुआ है डाटा सेट में, इसलिए मॉड जो होगा वो 45 होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, ओ सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, वो आपसे डिस्कस करता हूँ। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें लिखा हुआ है फाइंड अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड मॉड ऑफ द गिवन डाटा। अगर हम डाटा देखें तो ये ग्रुप डाटा है जिसमें क्लासेस बनी हुई हैं। पहली क्लास 36 से 40 है जिसकी फ्रीक्वेंसी 9 है। नेक्स्ट क्लास की क्लास जो 41 से 45 है जिसकी फ्रीक्वेंसी 16 है। उससे नेक्स्ट क्लास जो है वो 46 से 50 है, उसकी फ्रीक्वेंसी 24 है। उससे नेक्स्ट जो है वो 51 से 55 है क्लास, और इसकी फ्रीक्वेंसी 15। 56 से 60 इसकी फ्रीक्वेंसी 10, और 61 से 65 है और इसकी फ्रीक्वेंसी 8 है। हमने जो है इन तीनों वैल्यूज़ को फाइंड करना है। इनके फार्मूलाज यहाँ पे मैं लिखता हूँ। सबसे पहले तो इस डाटा को मैं एक टेबल में अरेंज करता हूँ, और जो फार्मूला है चलें इसकी वर्किंग में इस साइड पे करता हूँ, क्योंकि टेबल में राइट साइड पे लेफ़्ट साइड पे बना लूँगा तो वर्किंग को मैं राइट साइड पे चले शो कर देता हूँ। तो फार्मूला जो अरिथमेटिक मीन का होगा फॉर ग्रुप डाटा, उसमें हम लिखेंगे समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ, ठीक है, समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। अब इसके अकॉर्डिंगली हमें एफ और एक्स का प्रोडक्ट चाहिए और फिर इनका सम भी चाहिए, तो वो वर्किंग में आपसे जो है टेबल पे इधर शेयर करता हूँ। जी, तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने क्लासेस को अरेंज कर दिया एक कॉलम में, और फ्रीक्वेंसी जो कि एफ इसको हम कहते हैं उसको एक अलग कॉलम में मैंने अरेंज कर दिया। उनका सम जो है वो भी शो कर दिया है, टोटल यानी 82 बनता है। अब मिड पॉइंट कैसे फाइंड किया जाता है? इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके 2 पर डिवाइड किया जाएगा। 36 और 40 को ऐड करके अगर हम 2 पर डिवाइड करते हैं तो 38 आंसर आता है। इसको इधर लिख लेते हैं हम 38, ठीक है। इसे 41 और 45 इन दोनों को ऐड किया जाएगा, 86 आता है। इसका हाफ करेंगे तो 43 आता है, ठीक है, ये 43 आ जाता है। इसी तरह 46 और 50 को ऐड करेंगे, 96 आता है। 96 का हाफ करेंगे तो 48 आ जाता है। यानी अगर आप देखें तो 5 ऐड होता जा रहा है। तो नेक्स्ट का अगर हमने मिड पॉइंट लेना है तो 5 इसमें ऐड कर लें, 53 आ जाएगा। उससे नेक्स्ट ग्रुप का मिड पॉइंट जो है उसमें 5 ऐड कर लें, 58 आ जाएगा। देन इसमें 5 ऐड कर लें तो 63 आ जाएगा। अब इनका प्रोडक्ट लेना है हमने, कैलकुलेटर से इनको मल्टीप्लाई करते हैं 9 को 38 से, ठीक है। 9 मल्टीप्लाई बाय 38 चेक कर लेते हैं क्या आंसर आता है। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 38 ये आता है 342, 342। इस तरह 43 को 16 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 43 मल्टीप्लाई बाय 16 ये आता है 688, 688। फिर 48 को 24 से, 48 मल्टीप्लाई बाय 24 1152, 1152 आता है। अब 53 को 15 से मल्टीप्लाई करना है, तो 53 मल्टीप्लाई बाय 15 ये आता है 795, 795। 58 को 10 से तो 580 आ जाएगा, और 63 को 8 से, 63 को 8 से करते हैं मल्टीप्लाई, 63 मल्टीप्लाई बाय 8 504 आता है। अब इन तमाम वैल्यूज़ का सम करना है हमने, और जो सम आता है वो अब मैं आपसे यहाँ स्क्रीन पे शेयर करता हूँ। जी, तो ये सम जो आता है हमारे पास समीशन एफ एक्स ये आता है 4061 यानी 4061, और इसे हम डिवाइड कर देंगे इस सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी से, तो वो 82 है। और अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो जो रिज़ल्ट आता है हमारे पास वो है 52 पॉइंट समथिंग आ रहा है। इसे मैं आपसे अभी शेयर कर देता हूँ स्क्रीन पे कि ये तकरीबन आता है जी, सॉरी 49.52 आता है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली आता है। ये कैलकुलेटर पे भी शेयर कर देता हूँ, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे
कि 49.52 और 4390 इस तरह से नंबर ऑन चल रहे हैं, तो इसे मैंने राउंड डाउन किया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया। अब इसी क्वेश्चन में हमने मीडियन भी फाइंड करना है, उसकी वर्किंग जो है वो आपसे स्क्रीन पे शेयर करता हूँ जी। तो इसी क्वेश्चन में मतलब हमने मीडियन भी फाइंड करना है। तो मीडियन का फार्मूला सबसे पहले स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ मैं। मीडियन इज इक्वल टू है एल प्लस एच बाई एफ, एच बाई एफ इंटू एन बाई टू माइनस सी। अब इसमें एल जो है वो लोअर क्लास बाउंड्री होती है मीडियन क्लास की, एच जो है वो जो भी ये डाटा हमें गिवन है ग्रुप डाटा, इसका इंटरवल होता है। एफ जो है वो फ्रीक्वेंसी होती है मीडियन क्लास की, और एन जो है ये टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। इसको हाफ करेंगे तो ये मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी का हाफ आ जाएगा। और माइनस सी एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है जो कि क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास है, ठीक है। और एच वैसे मीडियन क्लास की भी आप अगर इंटरवल लेते हैं तो ये भी ठीक रहता है। तो इसकी वैल्यूज़ जो हम इसमें पुट करते हैं फार्मूला में, लेकिन इससे पहले इनकी कैलकुलेशन मैं आपसे स्क्रीन पे शेयर करूंगा। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखें इन 3 कॉलम्स पे तो हम वर्क कर चुके हुए हैं, ठीक है। मिड पॉइंट अभी मैंने इससे पहले जो हमने मीन फाइंड किया था उसमें आपको फाइंड करके बताया था। अब हम इसमें जो बाकी हमारी कैलकुलेशंस हैं वो करेंगे। जैसे हम देख रहे हैं कि इस ग्रुप डाटा का जो क्लास इंटरवल है वो 5 है। वो कैसे पता चल रहा है? कोई से दो कंसेक्टिव अपर क्लास लिमिट्स ले लें या लोअर क्लास लिमिट्स ले लें, उनका डिफरेंस ले लें, वो 5 आता है। जैसे 41 में से 36 माइनस करें 5, या 45 में से 40 माइनस करें तब भी 5 आता है। अब हम एक तो ये बात नोट करें। दूसरी बात, क्लास बाउंड्री बनाने के लिए हम आसान तरीका ये होता है कि जो फर्स्ट क्लास जैसे है इसकी अपर क्लास लिमिट है 40, और जो सेकंड ग्रुप है उसकी जो लोअर क्लास लिमिट है वो 41। 40 और 41 का आप फ़र्क देखें तो 1 का आता है। 1 को अगर आप 2 पर डिवाइड करते हैं तो 0.5 आ जाता है। 0.5 अगर आप जो लोअर लिमिट्स हैं उनमें ऐड कर दें और जो अपर लिमिट्स हैं, बल्कि लोअर लिमिट से माइनस कर दें और अपर लिमिट में ऐड कर दें, तो आपके पास क्लास बाउंड्रीज आ जाती हैं। यानी 36 में से 0.5 माइनस कर दें तो ये 35.5 बन जाता है, ठीक है। 35.5, तो ये बन गई लोअर क्लास लिमिट, और इसमें ऐड कर लें 40 में तो ये 40.5 ये अपर क्लास बाउंड्री बन गई, सॉरी। इसी तरह लोअर क्लास बाउंड्री कैसे आएगी? 41 में से 0.5 माइनस कर लें 40.5, और इसमें 45 में 5 ऐड कर लें, 0.5 ऐड कर लें तो 45.5 जो है ये अपर क्लास बाउंड्री आ गई। तो इसी तरीके से 5 आप ऐड करते जाएं, आपको ये वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। यहाँ पे 45.5 मिलेगा, यहाँ पे 50.5 मिलेगा, फिर यहाँ पे 50.5 आ जाएगा, और यहाँ पे 55.5 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 55.5 आ जाएगा, और यहाँ पे 60.5 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 60.5 आएगा, तो इधर जो लास्ट ग्रुप है इसकी अपर क्लास बाउंड्री आ जाएगी 65.5। अब हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है, तो उसके लिए ये तरीका है कि पहले ग्रुप की जो फ्रीक्वेंसी है वो तो एज इट इज़ रहेगी। यानी हम लेस देन 45 की ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं तो उसमें 16 भी आएगा और 9 भी आएगा, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 25 बन जाता है। अब अगर हम लेस देन 50 की बात करें कितनी ऑब्जर्वेशन, तो 24 ये है, 16 ये है, इन दोनों का ऐड करो, ये बनता है 40, और इसमें 9 भी ऐड हो रहा है तो 49 आ जाएंगी वैल्यूज़। अगर हम लेस देन 55 की बात करें तो अब 49 में मज़ीद 15 और ऐड हो जाएगा, यानी कि ये बनता है 64, ठीक है। अब अगर हम लेस देन 60 की बात करें तो इसमें 10 और ऐड हो जाएगा, यानी कि 74 आ जाएगा। और अगर लेस देन 65 की बात करें तो इसमें 8 और ऐड हो जाएगा, तो ये बनता है 82, जो कि टोटल फ्रीक्वेंसी के बराबर है। ये इसको हम एन भी कहते हैं और इसे हम समेशन एफ भी कहते हैं, ये एक ही बात है। अब आप ये देखें फार्मूला में, अब तो हमने देखना है मीडियन क्लास कौन सी सबसे पहले। तो n/2 जो है, n/2 क्या वैल्यू बनती है? 82 का हाफ करें तो 41 आता है। अब 41 जो है ये हमने देखना है कि हमारे किस ग्रुप में आता है 41। जैसे इसमें अगर आप देखें तो 49 तक ऑब्जर्वेशंस हैं, यानी 49 ऑब्जर्वेशंस हैं। इसका मतलब जो मिडल वैल्यू होगी हमारी वो इसी के अंदर अंदर मौजूद है, ठीक है। तो इससे हम कह देंगे कि ये मीडियन ग्रुप है। ये जो है ये क्या है? ये मीडियन ग्रुप है, ठीक है।
अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसे हम f कह देंगे, फार्मूला में f के तौर पे यूज़ करेंगे, ठीक है, वो 24 है। और इसकी जो लोअर क्लास बाउंड्री है उससे हम यूज़ करेंगे फार्मूला में स्मॉल l के लिए, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होगी वो वो आएगी 25, जो कि इस ग्रुप से, मीडियन ग्रुप से पिछले ग्रुप की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है उसे कहा जाता है। तो इनमें इनकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं फार्मूला में। एल की जगह आप लिखेंगे 45.5, 45.5, क्लास इंटरवल 5 का है, फ्रीक्वेंसी आई है 24, n/2 की वैल्यू है 41, जबकि c की वैल्यू आई है 25। तो इन्हें हम कैलकुलेट करते हैं। देखें 45.5 में अब हम ऐड करेंगे, पहले 41 में से 25 को माइनस करते हैं, 41 में से माइनस करते हैं 25 को, तो ये बनता है 16, ठीक है। यानी कि ये 5/24 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है 16 से। तो 5 को अगर 16 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और फिर डिवाइड कर दिया जाए 24 के साथ तो बनता है 3.3, यानी कि ये 45.5 और इसमें आप ऐड करो 3.333 एंड सो ऑन, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेट हमारा आंसर आएगा अगर हम ये जो 3 पे इसको स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली जो हमारा आंसर आ रहा है मीडियन का, मीडियन इज इक्वल टू, ठीक है। तो मीडियन वैल्यू जो अप्रॉक्सीमेटली हमारी आ रही है वो 48.83 अप्रॉक्सीमेटली आ रही है, ठीक है। तो इसी के से हमने मीडियन भी फाइंड आउट कर लिया है। अब जो मॉड है, मॉड की जो वर्किंग है, अब मैं इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं आपसे शेयर करूँगा कि हम मॉड जो है इस ग्रुप डाटा का वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं।